नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे कानपुर नगर की, जहां कार्यरत पत्रकार पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष अवनीश दीक्षित की गिरफ्तारी से आक्रोशित औरैया जनपद में श्रमजीवी पत्रकार संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। दरअसल बताया जा रहा है कि फर्जी मुकदमा दर्ज कर कानपुर पुलिस ने अवनीश दीक्षित को जेल भेजा है। अवनीश दीक्षित कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए पत्रकार अवनीश दीक्षित को रिहा कर मजिस्ट्रेरियल जांच कराने की मांग उठाई गई है। इस दौरान अंजुमन तिवारी, राहुल तिवारी, अरुण वाजपेयी, नितिन शुक्ला, विकास अवस्थी, अभिषेक चक्रवर्ती, रजनीकांत तिवारी, सत्यप्रकाश वाजपेयी, सुदेश यादव, स्वतंत्र कुमार आदि मौजूद रहे। ज्ञापन एक हमारे कानपुर नगर के पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष है अवनीश दीक्षित जी, जिनको पुलिस द्वारा एक षड्यंत्र के तहत जो है FIR करके और उन्हें इलीगल FIR पे जेल भेजा गया। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया एक ही प्रकरण में 2 FIR है, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक प्रकरण की FIR होती है। और पहली FIR लेखपाल द्वारा कराई गई, जिसमें बताया गया कि ये नजूल भूमि थी, जबकि दूसरी FIR में एक व्यक्तिगत व्यक्ति ने FIR की और उसने बताया कि ये हमारा घर है। पहली बात तो ये कि प्रशासन में ही जो है जो जांच की गई उन्हें सही नहीं की कि अगर नजूल भूमि थी तो फिर जो है व्यक्तिगत FIR कैसे कराएगी। उसने कैसे कह दिया कि हमारे घर में उसके घर पे कब्जा कर लिया है। और जबकि जिस समय ये घटना दिखाई जा रही है उस समय जो है CCTV में साफ दिख रहा है कि अवनीश दीक्षित जी अपने घर पे थे और लगभग जो है 10:15 की घटना बताई गई और वो 11:15 बजे अपने घर से निकले हैं। ऐसे साफ जाहिर हो रहा है कि पत्रकारों की जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता पर जो पुलिस है उसको कुचल रही है, स्वतंत्रता को दबा रही है। अपने खिलाफ जो है खबरों को दबाने के लिए इस तरीके का प्रयास किया गया है। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसकी आवाज़ को हमेशा दबाने और कुचलने का प्रयास पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाता रहा है। वर्तमान समय की अगर बात की जाए, कानपुर नगर के वरिष्ठ पत्रकार अवनीश दीक्षित जी, जो पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष कानपुर के रह चुके हैं, वर्तमान में भारत समाचार के ब्यूरो हैं, उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत करके बिना जाँच, बिना कोई जाँच किए हुए उनको रातों रात उठा करके उनको जेल भेज दिया गया। वैसे अगर कोई मुकदमा लिखा जाता है तो पुलिस उसकी जांच करती है, तहरीर मिलने पर ही जांच शुरू हो जाती है और उसके उपरांत मुकदमा पंजीकृत होता है। लेकिन यहाँ पर तहरीर ले करके मुकदमा पंजीकृत करके एक पत्रकार को रात में उसके घर से उठाकर इसके बाद उसको थाने में लाया जाता है, उसके साथ अभद्रता की जाती है। और ISC न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां क्रेता विक्रेता सम्मेलन के आयोजक मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा क्रेता विक्रेताओं को लेकर एक आयोजन किया गया है। मुझे बेहद खुशी है। मध्य प्रदेश के अंदर से कई सारे उद्यमियों ने देश विदेश अपने प्रोडक्ट भेज रहे हैं, पहुंच रहे हैं। इसको लेकर मैं सभी को बधाई देता हूं। MP में हार्टिकल्चर में एक बड़ा स्कोप है, हम इसे प्रमोट करेंगे। लगभग 28 करोड़ से ऊपर हमने सब्सिडी रिलीज की है कई सारे खाद्य प्रसंस्करण के लिए, जो उनके सरकारी स्तर पर प्रोत्साहन के कार्यक्रम होते हैं, विद्वानों के साथ बैठकर करने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। आज आप कुशवाहा ठाकरे हाल में हमारे खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा क्रेता विक्रेताओं की दृष्टि से एक बड़ा अच्छा आयोजन किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के अंदर से कई सारे उद्यमियों ने अपने प्रोडक्ट को न केवल प्रदेश में, देश में, बल्कि दुनिया के दूरस्थ हिस्सों में, यहाँ तक कि टमाटर का अपना व्यापार यहाँ से अमेरिका में भी कर रहे हैं, उसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा हमारे मंत्री श्रीमान नारायण कुशवाहा जी को। मेरे साथ वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी भी हैं। हम मिलकर के ये हार्टिकल्चर का एक बड़ा स्कोप मध्य प्रदेश में है, इसको प्रमोट करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। लगभग 28 करोड़ से ऊपर की सब्सिडी भी हमने आज यहीं रिलीज़ की है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर धुले से है, जहां विधायक डॉक्टर फारूक शाह ने अल्पसंख्यक नागरिकों के एरिया में रास्ते नालियां न होने से 50/54 सेवा सुविधा अंतर्गत रास्ते के कंक्रीटीकरण के लिए 4 करोड़ रुपए शासन के माध्यम से मंजूर करवाए, जिसके बाद डॉक्टर फारूक शाह ने रास्ते के काम का शुभारंभ भी किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष दीपा नाइक, फातिमा अंसारी, प्यारेलाल पिंजरी समेत कई लोग उपस्थित रहे। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट।
अगली खबर ओंकारेश्वर से, जहां सरस्वती शिशु मंदिर में रामकृष्ण मिशन इंदौर की शाखा ओंकारेश्वर की ओर से जरूरतमंद बच्चों को पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, कॉफी बांटी गई। रामकृष्ण मिशन की ओर से स्वामी उरुक्रमानंद उर्फ रविंद्र महाराज ने बताया कि रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित है, जिसके तत्वाधान में सभी जगह जरूरतमंद बच्चों को कॉपी, पेन, पेंसिल आदि बांटी जाती है। ओंकारेश्वर के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में ये पढ़ने संबंधित सामग्री बांटी गई। ओंकारेश्वर में मैं पिछले 17 सालों से रह रहा हूं और पिछले वर्ष जो बाढ़ आई थी उसमें सरस्वती शिशु मंदिर को काफी नुकसान हुआ। जो भी समाज से भी लोग हैं उनको स्कूल की मदद करनी चाहिए। लोग रामकृष्ण मिशन इंदौर के तत्वावधान में ये कुछ पुस्तकें बांट रहे हैं। पुस्तकें हैं और कुछ पाउच है जिसमें पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये सब इनके बच्चों की जो उपयोगी चीज़ें होती हैं वो देते हैं। तो रामकृष्ण मिशन ये स्वामी विवेकानंद जी द्वारा संस्थापित है। तो रामकृष्ण मिशन इंदौर में एक शाखा केंद्र है उसका। तो उसके तत्वावधान में हम लोग विभिन्न स्कूलों में और विशेषकर जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं हम लोग ये सब चीज़ें बांटते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में इस बार ओंकारेश्वर में सरस्वती शिशु मंदिर में हम लोग आए हैं और यहाँ पर ये नोटबुक्स हैं वो पहली से लेकर 8वीं क्लास तक हम लोग उसको बांटने का आज एक प्रोग्राम है। सरस्वती शिशु मंदिर में आज आप आए, आपको कैसा लगा? यहाँ के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताएं। सरस्वती शिशु मंदिर को मैं बहुत दिन से जानता हूँ, मैं 17 साल से रहता हूँ। तो बात यह कि पहली बार जो बाढ़ आई थी तो इसमें बहुत इसका नुकसान हुआ है, कमरे भी बह गए और काफ़ी इसमें नुकसान हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी चीज़ों की आवश्यकता यहाँ पर हो तो इसमें ऐसी संस्थाएँ आकर इनकी मदद करनी चाहिए। मैं आज रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन के द्वारा कापियाँ बच्चों को बांटी गई, जो कि सरस्वती शिशु मंदिर में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जो नाव चलाते हैं, जिनके पिताजी फूलबत्ती माताएं बेचती है। ऐसे बच्चे विद्यालय में अध्ययन करते हैं। आप सभी दानदाताओं से आग्रह है कि विद्यालय को और बच्चों को सहयोग करें। आपका नाम? अरुण कुमार खले, प्रधानाचार्य। कितने वर्षों से पढ़ रहे हो? 10 साल। 10 साल से पढ़ रहे हो। आपको आज जो किताब किस संस्था के द्वारा दी गई? रामकृष्ण मिशन इंदौर। इंदौर के द्वारा दी। कैसा महसूस कर रहे हो आप? अच्छा। आप क्या संदेश देंगे आप अन्य दानदाताओं को? कि आप ऐसे ही सहयोग करते रहे। सहयोग करते हैं। आपका क्या नाम? कृष्णा वर्मा। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित की रिपोर्ट। अगली खबर उधम सिंह नगर से, जहां खटीमा भारत नेपाल सीमा स्थित मेलाघाट सिसैया के किसानों ने पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ आपदा से हुए भारी फसल नुकसान और भू कटाव के संबंध में उचित कार्रवाई करने को लेकर खटीमा एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट तथा तहसीलदार हिमांशु जोशी से मुलाकात कर संबंधित विभागों से मौके का सर्वेक्षण कराने और मुआवजा दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित मेलाघाट सिसैया खटीमा तहसील क्षेत्र का अंतिम राजस्व गांव है, जहां पिछले दिनों आई भयंकर बाढ़ आपदा से दर्जनों किसानों के खेतों में 10-10 फीट के गहरे गड्ढे बन गए हैं। खेतों में खड़ी फसलों पर मिट्टी पटने से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। खेतों में लगे बोरिंग, इंजन तथा घर मकान इत्यादि बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं किसानों ने एसडीएम को एक मांग पत्र सौंपकर फसलों के नुकसान का आर्थिक सहायता देने तथा सरकारी मद से भूमि को समतल कराने की गुहार लगाई। खटीमा क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में वर्षा आई थी, जिसके कारण जलभराव की स्थिति पैदा हुई। इसी क्रम में मेलाघाट के लोग भी मेरे पास मिलने आए थे। उनका कहना है कि वहाँ पर जो बाढ़ आई थी उससे पूरे खेत उनके खराब हो गए हैं तथा वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिसको ठीक करवाने के लिए उन्होंने मेरे को एक प्रार्थना पत्र दिया है। उसमें जल्द से जल्द मैं कार्रवाई करूँ। जो नुकसान है उसकी अलग से कार्रवाई सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और गन्ना विभाग द्वारा एक संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। उसकी रिपोर्ट जैसे आएगी उसका भी हम कार्रवाई करेंगे। उसमें देखिए, जो भी अगर किसी SDRF के नियम के अंतर्गत आते हैं तो जरूर उसमें मुआवजा मिलेगा। उधम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।